हेलो एवरीवन। ये क्लास थर्ड की हिंदी व्याकरण की बुक है जिसका नाम है व्याकरण शिल्प। तो पहला पार्ट है आपका हमारी भाषा, आवर लैंग्वेज। सोनू अपना कमरा साफ करो। पहले चित्र में माँ बोलकर बेटे को कमरा साफ करने के लिए समझा रही है और बेटा सुनकर कमरा साफ कर रहा है। ये भी क्या है, एक लैंग्वेज है। दूसरे चित्र में अध्यापिका लिखकर बच्चों को समझा रही है और बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं। इसी प्रकार आगे देखिए, इस चित्र में एक छोटा बच्चा इशारों से अपने पापा से गाड़ी लेने के लिए कह रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि हम दूसरों तक अपने विचार बोलकर, लिखकर, संकेतों द्वारा पहुंचा सकते हैं। मन की बात दूसरों तक पहुंचाना तथा दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाती है। हम अपने मन की बात बोल रहे हैं, किसी को दूसरा सुन रहा है, तो वो क्या है, हमारी भाषा है। या लिख रहे हैं तो वो भी एक भाषा है, लिखकर कोई पढ़ रहा है उसको, वही भाषा है। कोई इशारों में हम किसी को समझा रहे हैं तो वो भी क्या है, हमारी भाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है, चित्र में माँ मोहित को मुख से शब्द बोलकर उठा रही है। मोहित माँ की आवाज़ सुनकर उठ गया, यह भाषा का मौखिक रूप है। तो बोलकर, और उन्होंने सिर्फ, मोहित ने क्या किया, माँ की आवाज़ सुनकर उठ गया, तो यह क्या है, हमारी मौखिक। मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, वो है हमारी मौखिक। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। समझ गए आप। नेक्स्ट है लिखित। लिखित भाषा क्या है, राजीव कंप्यूटर पर लिखी बात को पढ़कर समझ रहा है, यह भाषा का लिखित रूप है। पढ़कर समझ रहा है, पढ़ना लिखित भाषा में आता है। जब हम अपने विचार लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के लिखे हुए विचार पढ़ते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। कोई हमें लिखकर दिखा रहा है, जैसे टीचर दिखाती है स्कूल में लिखकर, तो वो क्या है, हमारा लिखित भाषा। अलग अलग भाषाएं, हमारा देश बहुत विशाल है, यहाँ एक नहीं अनेक भाषाएं बोली जाती है। जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, असम में असमिया भाषा बोली जाती है। और हिंदी बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। कौन सी भाषा, हिंदी भाषा। अलग अलग देशों की भाषाएं, जिस प्रकार हमारे देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, उसी प्रकार अलग अलग देशों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे नेपाल में नेपाली, चीन में चीनी, जापान में जापानी, फ्रांस में फ्रेंच, जर्मनी में जर्मन भाषा बोली जाती है। व्याकरण, चित्र को देखिए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा है, दिख रहा है आपको, हमको किधर जाना है, लेकिन उसने जिस तरह कहा वह सुनने में अच्छा नहीं लगा। इसका कारण अशुद्ध भाषा का प्रयोग है। व्याकरण हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। तो उसने बोला हमें किधर जाना है, उसने क्या बोला था, तुमको किधर जाना है, या उसको पूछना था या अपने लिए बताना था कि मुझे किधर जाना है, ऐसा कुछ बोलता वो, लेकिन उसने क्या बोला, हमको किधर जाना है। तो ये गलत व्याकरण है, गलत ग्रामर है। ठीक है। व्याकरण द्वारा हम भाषा को सही सही बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना सीखते हैं। अगर सही बोलोगे तो हम सही समझेंगे, अगर गलत बोलोगे तो गलत ही समझ में आएगा। लिपि, आपने 10, 20, 50, 100 के नोट तो ज़रूर देखे होंगे। नोटों पर अलग अलग तरीके से लिखा रहता है। अब समझें, हर भाषा को अलग अलग ढंग से लिखा जाता है। देखिए नोट के ऊपर भी लिखा जाता है। ठीक है। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी की भाषा कौन सी है, हिंदी की लिपि है देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी, नेपाली की देवनागरी और संस्कृत की देवनागरी है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको सेंड कर दूँगी। थैंक यू।